हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी तैयार हो जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक और नया टॉपिक कराने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कराऊंगा सेक्टर। ठीक है, सो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो सेक्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा, सभी लोग तैयार रहिए। ठीक है, चलिए इसमें दो टॉपिक बचे हैं हमारे अभी, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, सो अभी मैं आपका यहाँ पर सेक्टर जो है, सेक्टर का जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सेक्टर्स पे, वो सब मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, एंड इसमें देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में क्या करवाया था, एक मैंने आपको व्हील्स बेस्ड क्वेश्चन कराया था, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील, उसे जाकर जरूर देखें। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा आपको, एक बार आपने देख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और सबसे पहली क्लास में मैंने आपको देखिए एरिया, सर्कल के जो एरिया होता है और पैरामीटर होता है, सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, पैरामीटर होता है, उस पर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट होता है हमारी इस क्लास में, कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है, सो आप लोगों को यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा, सभी लोग उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, मैंने वहाँ पर आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ऑफ अ सर्कल क्या होता है सेक्टर, थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसका क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आइए सभी लोग। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टर क्या होता है और उसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे। और इसी सेक्टर के अगर देखिए यहाँ पर एक आर्क भी होता है, क्योंकि सर्कल है तो उसमें आर्क भी होगा, और आर्क लेंथ कैसे फाइंड करा जाए ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, छोटा बड़ा जैसा करते हैं। ठीक है, कुछ रेडियस का होगा, ये आपको पता है। चलिए देखिए ये क्या है ना, सेक्टर भी क्या है, सर्कुलर रीजन्स हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, मतलब सर्कल के कोई पार्ट्स हैं। अब देखिए कैसे पार्ट्स, जैसे कि आपने पिज्जा खाया होगा। ठीक है, तो पिज्जा में देखते हैं आप सभी लोग, क्या होता है इसका स्लाइस बनता है ना, स्लाइस देखिए ऐसे बनता है एक स्लाइस, ये देखिए। चलिए ये एक स्लाइस बना दिया मैंने इस तरीके से। छोड़िए, अभी आप इतना ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक सर्कल है और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को आपको पता है क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। चलिए ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या होते हैं वो सेक्टर, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर दो रीजन्स मुझे मिल रहे हैं, अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो आप देखिए एक तो ये टुकड़ा आ जाएगा और एक बचा वाला, ये जो पीछे बचा हुआ ये वाला। सो इसका मतलब यहाँ पर दो रीजन्स है आपके पास, और ये जो रीजन्स है बेटा, इन्हीं को हम कहते हैं सेक्टर्स। ठीक है, दीज आर टू सेक्टर्स। एक सेक्टर तो बेटा ये है आपका, विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। ठीक है, जो कि किससे मिलकर बन रहा है, दो रेडियस से मिलकर बन रहा है और एक आर्क से मिलकर बन रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इन आर्क को लेता हूँ ए और बी, आप जानते हैं आर्क क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ ए और बी। चलिए एक पॉइंट और लेते हैं, मैंने कह दिया सी, लीजिए ये ए सी बी आपको क्या दिख रहा है, एक आर्क दिख रहा है। ठीक है, और सर्कल कैसे फॉर्म होता है, जब एक हम विद द हेल्प ऑफ कंपास हम क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं। कैसा, कंप्लीट बनाते हैं, कुछ रेडियस लेके हमने आर्क कंप्लीट कर दिया, सो आपको पता है क्या मिल जाता है, सर्कल बन जाता है। ठीक है, सो ये भी तो सर्कल का ही एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक है ना। ठीक है, और इस पार्ट ने देखिए यहाँ पर दो रेडियस अपने पास रख रखे हैं। ठीक है, दो रेडियस रखे हैं और इन सब ने मिलकर क्या किया, एक रीजन बना दिया, इनक्लोज्ड कर दिया एक रीजन। ठीक है, तो इसी रीजन को हम क्या कहेंगे बेटा, ये हो गया हमारा सेक्टर्स। बट ये कौन सा सेक्टर है, सर्कल के पास दो सेक्टर्स है, अगर एक रीजन ये है तो दूसरा इसके जस्ट ऊपर वाला है। अब ध्यान सुनिए, सेंटर से तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ही बनेगा ना। आइए, सो मैंने मान लिया यहाँ पर ये आपका बन गया थीटा एंगल। ऑलराइट, दिस इज थीटा एंगल। ए ओ बी मैंने मान लिया एंगल ए ओ बी कितना आपका, थीटा। किसका है ये, ध्यान सुनना है, ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी वाला है, थीटा है। ये आपका देखिए कौन सा रीजन है, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा रीजन है, आपको दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, बताइए। छोटा दिख रहा है, तो इट मीन्स ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। अब इसी के साथ देखिए दूसरा सेक्टर बना है जो सबसे बड़ा है, उसने भी अपने पास एक आर्क रख रखा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए
एक आर्क के, इसको छोड़िए, एक आर्क आपके पास कौन सा है, ए सी बी वाला। तो माइनर सेक्टर के पास आर्क कौन सा बेटा, इसके पास कौन सा आर्क है, ए सी बी वाला आर्क है, ठीक है, इसके पास ए सी बी आर्क है एंड रेडियस वही रहेंगी, ऑलराइट, एंगल थीटा वाला है, ऑलराइट। यहां भी तो बन सकता है एक एंगल, बन सकते हैं, मैंने इसको मान लिया थीटा 1, आपकी मर्जी, आप इसको अल्फा रख सकते हैं, मान लीजिए अल्फा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये जो आपका सर्कल है बेटा, ठीक, इसमें एक आर्क और के मैंने बोला आपको, एक आर्क और है, कौन सा है, जो यहां से बन रहा है यहां तक, उसने भी अपने पास 2 रेडियस रखी और उसके पास भी क्या है, एक एंगल है, और इन सब ने मिलकर क्या कर रखा, एक रीजन इनक्लोज्ड कर दिया, मतलब एक रीजन बना दिया अपने पास, ठीक है। तो ये देखेंगे आप सभी लोग यहां पर, इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आइए। सो ये मैंने मान लिया अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से लेकर ए, यहां पर एक पॉइंट रहेगा जिससे आप समझ जाएंगे कि आर्क कौन सा आर्क की बात हम कर रहे हैं। यहां से देखिए ओ, देखिए मैं अभी आर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है, और जो ये जो रीजन है बेटा आपका, ये वाला, इधर वाला रीजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस, सो देखिए यहां पर क्या हो गया आपके पास, इसका आर्क कौन सा, आप देख लीजिए, इसका आर्क कौन सा है, ए क्यू और बी एक आर्क है, आर्क ए क्यू बी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा रीजन है, माइनर सेक्टर का जो रीजन है वो कौन सा है, कौन सा रीजन है, मतलब कौन सा रीजन आपको दिख रहा है। देखिए यहां पर आप कह सकते हैं ओ ए सी बी, कौन सा रीजन है बेटा, ओ ए सी बी, ये माइनर सेक्टर का एक रीजन है, ओ ए सी बी, ठीक। मेजर सेक्टर का कौन सा रीजन है, ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, अब फिर से आप ओ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेजर सेक्टर का जो रीजन है बेटा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं अभी क्या होते हैं यहाँ पर ये सब चीजें, ठीक है। तो रीजन है इसका मेजर सेक्टर का, वो क्या है, ओ ए क्यू, यहां से स्टार्ट कर, देखिए ये जिसने अपने पास रेडियस भी रखी गई है, ओ ए क्यू बी, आप ओ भी लिख सकते हैं कंप्लीट, ओ ए क्यू बी, फिर से ओ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग क्या कौन सा रीजन है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं ऐसा कि ओ ए सी बी ओ, जिससे पता लग जाए आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर रीजन हमारा, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी सही है, इसकी कोई इतना कोई इसका यहाँ पर रोल नहीं है, पर ये आपको समझाने के लिए है, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें मेजर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेक्टर कौन सा है, ठीक है। मेजर ऊपर वाला, माइनर नीचे वाला, छोटा है वो माइनर, ठीक। अब यहाँ पर कुछ एंगल का भी रोल है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए या देख लीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पर आपको सेक्टर्स, ठीक है, इनके क्या इनका एरिया होता है, ठीक है, और कैसे हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी सेक्टर के जो हमारे पास आर्क हो, एक सेक्टर के पास आर्क होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, सबसे पहले देखिए ये आपका है, जैसे मैंने आपको बताया, रेडियस मान लीजिए इसको, ठीक है, और ये आपका एंगल थीटा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपके पास, ये आर्क लेंथ तो है। अगर इस वाले सेक्टर की बात करें, इस वाले सेक्टर की, तो उसकी आर्क लेंथ यही तो है, इसे हम एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी आर्क लेंथ। देन हाउ डू वी फाइंड दिस लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। चलिए, अगर थीटा एंगल ले रहे हैं तब, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक। वो क्या है कि हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना ही है ना, तो आप क्या करें, लेंथ, देखिए लेंथ, वेरी गुड। ये कंप्लीट लेंथ कितना है आपको पता है, कंप्लीट जो आर्क है हमारा वो कितना होगा है, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है। सो इतना कैसे निकलेगा, देखिए स्टूडेंट, की एक फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आ जाएगा, θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये जो आर्क है इस पूरे का कितना पार्ट है वो कैसे पता लगेगा, देखिए आप देखेंगे इस आर्क, इस लेंथ ने, जो भी है इस आर्क ने कितना एंगल अपने पास रखा है, ठीक है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आर्क यहाँ से लेकर इतना होता, फॉर सपोज मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे, वैसे कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो देखिए ये इसने कितना एंगल अपने पास रखा है, 180 डिग्री का, ठीक है। कितना रखा है, 180 डिग्री का, इसका मतलब आधा रखा है पूरा।
ठीक है, पूरा आधे का आधा रखा है। सो यहाँ पर देखेंगे हम क्या रखेंगे, अगर हमें आर्क की लेंथ निकालें तो आप देखिए पूरा कितना होता है 2 पाई आर होता है। सो इसका आधा कितना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है। अगर मैं कहूँ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेमी सर्कल है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर का आधा कर दीजिए पाई आर। अब वो पाई आर कैसे आया, देखिए यहाँ से आया, ठीक है, समझिए, देखिए कहाँ से आया, थीटा क्या है यहाँ पर देखिए 180 डिग्री, 180 अपॉन आप करेंगे 360, इसका मतलब 2 पाई आर का आधा हो गया है। ये देखिए 2 पाई आर का 180 टू जा 360 एंड 2 पाई आर का आधा कितना हो गया बेटा, 2 से 2 कट गया और ये कितना आ गया पाई आर आ गया। तो आप लोग समझ रहे होंगे ऐसे, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। सो यस, ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है आपका क्या कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, हैविंग एंगल थीटा, ठीक है, और जो भी एंगल हो उसके हिसाब से। सो देखिए यहाँ पर ये तो हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का। अब बात करते हैं इसके एरिया के बारे में, ठीक है। सो एरिया, अब ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। अभी जैसे हमने ये करा, अब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पूरा पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए पूरा पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, आपको पता है। अगर मैं आधा निकालूं तो क्या कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर 0.2 कर दूंगा। सो ये चीज कैसे निकलेगी, आप लोग देखिए आराम से इसको, एरिया इज इक्वल टू क्या हो सकता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कंप्लीट की अगर बात करें तो कंप्लीट कितना है 360 है, तो 360 अपॉन 360 करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या बनेगा, एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एंगल थीटा डिग्री, ठीक है। मैं अगर जिसका एंगल थीटा हो, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ये वाला, ये माइनर सेक्टर, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल है जिसका एंगल थीटा है, और थीटा ये किस कौन से रीजन में आ रहा है आपका, देखिए माइनर सेक्टर पे आ रहा है। किस पर आ रहा है, माइनर सेक्टर पे, ठीक है, ये माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बन गया। ऑलराइट, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, आप मुझे खुद बताइए, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि फाइंड करिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसको हम और से कह सकते हैं, ये क्या है थीटा, बेटा जहाँ पर थीटा कहाँ पर है, माइनर पर है, ठीक है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, चलिए ठीक है, माइनर सेक्टर भी हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनर सेक्टर पे बन रहा है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर से आपसे कि बताइए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हाउ टू फाइंड मेजर सेक्टर, देखिए इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको ये तो पता है जब यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा, मान लीजिए कोई एंगल है, ये मान लीजिए कितना है 90 है, फॉर सपोज ये 90 डिग्री है। सो आप आराम से बता देंगे कि ये कितना है, क्या करेंगे 360 में से 90 माइनस कर देंगे और आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, और ये किसके अंदर आ रहा है, देखिए ये वाला एंगल मेजर सेक्टर के अंदर आ रहा है, ठीक है। आप उसको वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है आपके पास, अब देखिए आप पूरे सर्कल में से इस पूरे कंप्लीट, देखिए स्टूडेंट मेजर सेक्टर कैसे फाइंड होगा, जब आप पूरे सर्कल में से, ये पूरा सर्कल का क्या है बेटा एरिया है, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल का एरिया है, ठीक है, इस पर एक सेक्टर बना हुआ है ऑलरेडी जो हमने फाइंड करा है अभी, ये जो कि जिसको हम कहते हैं, जिसका एंगल थीटा है, और इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। ये जो हमारा माइनर सेक्टर का रीजन हो गया ये वाला। इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट फ्रॉम द एंटायर सर्कल्स एरिया, ठीक है, मतलब अगर हम इस पार्ट में, सॉरी इस पूरे सर्कल में से इस पार्ट को हटा दें तो हमारे पास एक रीजन मिलेगा, रीजन जो है बाहर आएगा। वो रीजन कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा। देखिए आप लोग इस पूरे सर्कल, मतलब इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से आप जब इसको बाहर निकालेंगे, क्या चीज बाहर निकालेंगे, ये जो क्या है आपका माइनर सेक्टर है, ये आपका माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये वाला एरिया ऑफ द सेक्टर पर सर्कल लिखा है थीटा, वो यहाँ पर थीटा से पता लगता है, ये थीटा यहाँ पर है तो मुझे दिख रहा है क्या है, माइनर सेक्टर है। सो माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। मेजर सेक्टर के लिए क्या करना है, देखिए आपको पूरे सर्कल में से, ठीक है, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से आप लोग माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा। अब देखिए इस पूरे में से आप लोग जब इस पार्ट को हटा देंगे तो आपको ये रीजन मिल जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला रीजन आपके पास मिल जाएगा। देखिए आपको कुछ ऐसा टुकड़ा मिलेगा, कैसा, ऐसा, ठीक, और एक टुकड़ा आपके पास ये है। सो दिस पार्ट इज अ माइनर एंड दिस पार्ट इज अ मेजर। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो इसका एक तरीका और हो गया, क्या कर सकते हैं आप लोग कि एरिया ऑफ सर्कल में से आप सभी लोग माइनस कर सकते हैं एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर को, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। इस सभी चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जितना समझ में आया आपको। अगर आपको आ गया समझ में तो एक बार मुझे जरूर बता दें, ठीक है। यहाँ पर नंबर दे रखा आपको, समझ में आ गया ये तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बता सकते हैं। इसको अच्छे से देखिए स्टूडेंट, ये हो गया लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल थीटा, जिसका एंगल थीटा है। सो लेंथ इज थीटा, ये मैंने किसका कंसीडर किया, लेट थीटा अगर 180 डिग्री हो आपका तब, तो देखिए क्या होता है, जब थीटा 180 जाएगा तो सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है, और उसका सर्कमफेरेंस ही होता है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ही तो होती है ना। चलिए स्टूडेंट्स इसको सभी लोग कर लीजिए अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से आइए और अब हम क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। जल्दी से आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। आराम से करिए, रेडियस आपका 28 है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, 28 सेंटीमीटर है। और जो कि क्या कर रहा है, सेंट्रल एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल 45 डिग्री का। अब बताइए ये जो एरिया है, ठीक है, इसने जो भी एरिया इनक्लोज्ड कर रखा है उसका आप लोग, जो भी रीजन इनक्लोज कर रखा है उसका आप लोग एरिया बताइए। सो यह साफ दिख रहा है यहाँ से, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। आप माइनर सेक्टर भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर, क्योंकि आपको दिख ही रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटा दिख रहा है ना। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जल्दी से करिए इसको सॉल्व। थीटा आपका कितना है 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22.7 रख लीजिए। आर कितना आपका देखिए 28 इंटू 28, और जैसा मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है, जैसा मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है इसको। मतलब आपको 28 और 28 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसा दिया गया वैसे ही रखिए इसको, ठीक है। ये आ गया 360। देखिए स्टूडेंट यहाँ से 9 5 जा 45, 9 4 36, ठीक है, बहुत आसान है। 7 4 जा, ठीक है, 28, और 4 10 जा। एंड यहाँ से देखिए एक बार और लिखिए इसको ऐसे, 5 अपॉन 10 इंटू 22 इंटू ये आ गया 28, ठीक है, 5 2 से 10, और ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पर से अच्छे से करना इसको, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं, ये आएगा आपका, हाँ ये आ गया 11, वेरी गुड। सो देखिए 11 इंटू 28, और 11 8 जा 88, और ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एंड आई होप पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। ये होता हमारा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए इसका मेजर सेक्टर क्या होगा, फाइंड द मेजर सेक्टर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ दिस, जो भी है इस जो सेक्टर दे रखा है, ठीक है। चलिए सो आप क्या करेंगे, ये आपका 28 सेंटीमीटर है बेटा, रेडियस तो ये रही। आप देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, दो तरीके मैंने आपको बताए, क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए, ये आपके हाथ में, आप उसको आराम से कर सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो यस आप लोग जवाब देंगे कि सर या तो मैं 360 माइनस 45 करके, ठीक है, या मैं 360 माइनस 45 कर लेता हूँ। और देखिए या तो ऐसे कर लीजिए, 10 से 5 गया 5 1 215, ठीक है, आई होप ये सही होगा, ठीक है, सॉरी ये आएगा 315। तो 315 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे आसान बेटा ये है, आप सबसे पहले क्या करिए, इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करिए, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करिए, और आपने एरिया ऑफ क्या कहते हैं यहाँ पर माइनर सेक्टर ऑलरेडी निकाल रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस दिस पार्ट 308, क्योंकि आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत आसान है। यहां पर देखिए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना तो आपने उसमें देखा होगा क्वाड्रेंट्स। सो क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप इस तरीके से जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं तो उनके हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। सो आप देखिए कैसे बना होगा, इतना 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो टोटल मिला के 360। सो उसके हर एक जो पार्ट्स होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। सो ऐसे ही हमारे सर्कल के अंदर भी तो हो सकता है, ये सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होंगे। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे देखिए ये पूरा 360 डिग्री, अगर मैं यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ कर लूँ और एक यहाँ से भी ड्रॉ कर लूँ, सो आप देख रहे हैं ये हर एक जो पार्ट है बेटा ये आपके क्वाड्रेंट्स हो गए। और आपको यहाँ पर से क्या पता लग रहा है कि ईच क्वाड्रेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सो चाहे कोई भी हो, ये हो चाहे ये हो। सो देखिए ये होते हैं सर्कल के क्वाड्रेंट्स, ये सब सर्कल के क्वाड्रेंट्स हैं।
तो सर्कल का जो क्वाड्रेंट है बेटा वो कितना होता है आपका 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। पूरे सर्कल का ये 1/4 पार्ट है, ठीक है, पूरे कंप्लीट का 1/4 पार्ट, ये आपको पता है, ठीक है। सो अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो या तो आपको पता हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल की बात करें, सो आप लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप 1/4 लीजिए, पूरे सर्कल का 1/4, ठीक है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट अगर बात करें इसका, तो पूरा सर्कल का क्या एरिया, ठीक है। तो पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका मैं 1/4 कर दूं, इसको आगे लिखते हैं 1/4 कर दूं, तो आपको क्वाड्रेंट मिल जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिल जाएगा आपको। ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो चुका है, सो आप लिख लीजिए यहाँ पर, चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिखूंगा, θ/360 इंटू πr², वही सब तो लिखेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो थीटा मेरे पास 90 है अपॉन 360 इंटू πr²। देखिए आया सब वहीं से, ये आ गया आपका 1/4 πr²। ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, ठीक है, याद रखिए, बट इस सर्कल के क्वाड्रेंट का है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, जिसका सर्कमफेरेंस आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर सर्कमफेरेंस से हम लोग इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है ये तो बहुत अच्छे से पता है आपको, हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया है सब कुछ। 2πr होता है, और इस ये कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। और यहाँ से देखिए आप लोग करना है क्या, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कि बहुत चीज़ें आसान होने वाली हैं। 22 × 22, और जब आप देखेंगे ये 7 वहाँ, ये यहाँ, तो r को भी आप लोग बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रखिए जैसा ये दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इसका अभी यूज़ होने वाला है यहाँ पर। देखिए अब आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है, ठीक है। ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ करते हैं, चलिए ये हम इसका एरिया फाइंड करें, तो 1/4 हो गया 20.7, देखिए 7/2 इंटू 7/2, इसलिए कहता हूँ आप लोग इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा आसान दिख रही चीज़ें। 7 से इसको काट सकते हैं 1 टाइम्स, ठीक है, और ये आ गया 11, ठीक है। अब देखिए 11 से 77/8 आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ये एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही आंसर दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे में निकालने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ में? अगर आ गया सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दें। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना, इस पर आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आपको अब आना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है, उसकी जो मिनट हैंड्स है ना, उसकी लेंथ दे रखी है। मिनट हैंड बताया, मिनट वाली सुई, मिनट हैंड से मतलब है कि मिनट वाली सुई। अच्छा, इसमें सिर्फ मिनट हैंड दे रखी ना, से काम करते हैं, सिर्फ मिनट हैंड ही बनाते हैं। ये आपकी मिनट हैंड हो गई इस तरीके से। मान लीजिए इसका पॉइंट जो है वो टच कर रहा है, ऐसा कंसीडर करना पड़ता है बेटा, ठीक है। अब हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा ना ये सब चीज़ें, कि इसका जो पॉइंट है बेटा ये, ठीक है, वो इसको टच कर रहा है, मान के चलिए, ठीक है। अब आप देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मिनट हैंड है तो ये भाई क्लॉकवाइज घूमेगी, आपको पता है कैसे घूमती है सुई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर इसको चलना तो है भाई। अब बात यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर ना ही इसका एंगल दे रखा है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए हमें इतना पता है कि जो इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है मिनट हैंड की। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है आपको कि 5 मिनट में बताइए कि उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया होगा, मतलब कितना एरिया उसने कवर्ड किया होगा 5 मिनट में, 5 मिनट्स में, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो 5 मिनट में कितना एंगल बनाया होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये हमें फाइंड करना है कि 5 मिनट में, 5 मिनट्स में उस मिनट हैंड ने कितना एंगल अपने पास रखा होगा। चलिए 5 मिनट के बारे में तो नहीं पता, तो किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है तो पहले उसके कंप्लीट के बारे में पता करिए, ठीक है। 5 मिनट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब 60 मिनट्स हो जाएंगे, क्या बोला मैंने, व्हेन 60 मिनट्स आपके पास हो जाएंगे तो जो मिनट वाली सुई है वो एक अपना कंप्लीट रोटेशन ले लेगी, इतना आपको पता है, ठीक है। मतलब जब घड़ी की सुई बेटा कहीं मान लीजिए 12 पर है, अभी एक मिनट हैंड आपकी 12 पर है, ठीक है। अब देखिए मिनट हैंड है, याद रखना, जब ये अपना कंप्लीट रोटेशन करती है ना बेटा, यहाँ से यहाँ आती है, मिनट वाली यहाँ, सेकंड वाली नहीं है। तो जब ये अपना कंप्लीट रोटेशन यहाँ से यहाँ करती है तब आप कहते हैं कि सर 1 घंटा हो गया है। सो इट मीन इसका कंप्लीट रोटेशन का मतलब कि मिनट वाली 60 मिनट्स ट्रैवल करेगी। अगर तो मिनट वाली सुई ने अगर 60 मिनट्स ट्रैवल करा है, सो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका 60 मिनट, आप खुद देखिए, कोई चीज़ अगर कंप्लीट होती है
ठीक है, किसी एक पॉइंट से, ठीक है, उसका रोटेशन कंप्लीट होता है किसी एक पॉइंट से, तो वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी ये आपको पता है। देखिए यहाँ से लेकर ऐसे कर कंप्लीट हो गया है तो 360 डिग्री। सो ये 360 डिग्री हुआ। ये कब हुआ? जब मिनट हैंड ने 60 मिनट्स का ट्रैवल किया। सो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, एक आपका रिलेशन मिल गया यहाँ से। सो 1 मिनट में घड़ी कितना ट्रैवल करेगी, कितना एंगल, 360 सॉरी, और ये आ गया आपका 6 डिग्री। सो 1 मिनट में 5 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री। एंड इट इज़ गिवन दैट कि इन 5 मिनट्स वी हैव टू फाइंड दिस 5 मिनट। सो 5 मिनट में 5 × 6, सो ये आ गया आपका 30 डिग्री। एंड आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो 5 मिनट में है बेटा इस घड़ी ने मान लीजिए ऐसे चली है। सो ये आपका 5 मिनट का एंगल मैंने बना दिया 30 डिग्री का, और ये आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, आया समझ में आप सभी लोगों को? वेरी गुड, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। आइए, सो यस, अब आपको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ एंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करिए। 5 मिनट के अंदर देखिए 30 डिग्री का एंगल बनाया। सो एरिया स्वैप्ड इन 5 मिनट्स, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 30। सो 30/360, ऐसे का ऐसे ही रखिए। 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14, ठीक है। 7 2 जा 14, 30 12 जा, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आया सबको? देखिए क्या करा मैंने, 12 से 36 होता है ना, और 2 6 जा भी कर देते हैं, लीजिए, और उसको 22 इंटू 14/6 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 3 जा और ये 11। सो आप देख रहे हैं यहाँ से ये कितना आएगा आपका? 154 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे सो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ से 3 5 जा 15, और वेरी गुड, कितना आएगा? 3 5 जा 15। आप इसको सॉल्व करिए। 3 5 जा 15, ये 4, इस 4 से तो कुछ नहीं हो रहा। एक जीरो मुझे चाहिए, अभी 2 नंबर बाहर से आता है तो पहले तो जीरो बना लेते हैं, और पॉइंट से आपको जीरो मिला है, याद रखना पॉइंट से आपको जीरो मिला है। तो 3 3, अच्छा सॉरी नहीं, ये अलग चीज़ है। क्या बोल दिया मैंने? ये तो हो जाएगा ना। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 का 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 तो 51.3 आता रहेगा, ठीक है, ठीक है। सो 51.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आइए स्टूडेंट्स अब 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया और मैं इसलिए करा रहा हूँ उसको दोबारा से। एक काम कर लेते हैं, चलिए एक काम कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो प्लीज़ 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 इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ऑलराइट, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक मिनट हैंड है, ठीक है, उसके जो क्लॉक का मिनट हैंड है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 6:05 से 6:40 पर, ठीक है। मतलब 6 जब हमारा 6:05 हो रहा होगा, ठीक है, से 6:40 पर जो भी मिनट हैंड ने एरिया बनाया होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा। आप लोग देखिए, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट्स हैं? 6:05 पर मान लीजिए मिनट हैंड की सुई है, अभी 6:05 हो रहे हैं। आपको पता है मिनट हैंड कहाँ पर होगी अभी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 6:40 हो गया पता चल जाएगा मिनट हैंड कहाँ पर होगी, ठीक है। तो 6:05 से लेकर 6:40 तक इसके बीच में मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वैप्ट किया होगा और कितना एंगल फॉर्म किया होगा, और ये कितना मिनट्स ट्रैवल करा है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको लग रहा होगा कितना, बताइए, पता चल रहा होगा आपको कितना है, माइनस कर दीजिए, ठीक है, 35। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि 35 मिनट अगर हुए हैं, ठीक है, 35 मिनट लगे ना इसको चलने में, तो 35 मिनट्स में कितना डिग्री फॉर्म होगा और कितना एरिया स्वैप्ट हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको देखिए यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब 4th मैंने आपको होमवर्क से दे रखा है, 5th मैं आपको कराता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सेक्टर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने सिलेबस जब देखा उस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक इस बार आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं,
ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो कम हो चुका है, तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। 8 रिब्स बना दिए। देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एज्यूम करिए कि जो अम्ब्रेला है वो आपका फ्लैट सर्कल है, एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया बताइए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 8 रिब्स हैं और 8 रिब्स मिलके आप लोग जब देखेंगे ना, हमें पहले तो ये कंसीडर कर लेना है, एज्यूम करना है कि जो सर्कल जो आपका अम्ब्रेला है वो फ्लैट है, बिल्कुल ये है फ्लैट सर्कल। देखिए वैसे तो अम्ब्रेला ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, बट हमें अभी ये कंसीडर कर लेना है कि ऐसा कर्व नहीं है यहाँ पर, ये पूरा फ्लैट है। अब इसके पास 8 रिब्स तो है, और जो 8 रिब्स है ना, और जो भी रिब्स के बीच की डिस्टेंस है बेटा, जो भी कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स है वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। हर एक कॉन्सिक्यूटिव रिब्स से क्या है बेटा, इक्वली स्पेस्ड है। इसका क्या मतलब है देखेंगे, ठीक है, मतलब एक के बाद एक आने वाली जो रिब्स है उनके बीच की जो भी यहाँ पर दूरी हो। अब स्पेस क्या रखा, मतलब बराबर स्पेसेस का मतलब क्या हुआ होगा कि यहाँ पर उसका एरिया भी बराबर होगा, यही तो होगा उसका मतलब, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास 4 रिब्स बन गई, अब मेरे पास 6 बन गई, अब मेरे पास पूरी 8 बन गई। गिनिए इसको, ठीक है, गिनिए सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स बन गई, और ये 8 रिब्स से मिलके 8 सेक्टर्स फॉर्म कर रही है, ठीक है, याद रखना 8 रिब्स आपके पास फॉर्म्स 8 सेक्टर्स बना रहे हैं। और ईच सेक्टर, देखिए ध्यान सुनने, यहाँ पर हर एक जो भी सेक्टर है और हर एक सेक्टर के यहाँ पे इक्वल है। ये जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है ये कि यहाँ आपके इक्वली स्पेस्ड है। और आपको बताना है कि जो भी फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। अब 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो भी है बेटा वो क्या है, एक सेक्टर ही तो है। अब देखिए आप लोग कोई भी 2 ले लीजिए कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, एक ये ले लिया पहला और ये मैंने दूसरा ले लिया। अब यहाँ पर जो भी, हाँ, इन दोनों ने एक सेक्टर फॉर्म करा है, उसका आर्क कितना है उसका, ये है, ये वाला आर्क है, और एक एंगल भी बनाया होगा, इसको मैंने थीटा मान लिया। कोई भी रिब्स ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इन सब का इसका एरिया इसका सबका इन सब का एरिया क्या होगा बेटा, सेम ही होगा, ठीक है। चलिए सो देखिए 8 रिब्स से आपके पास 8 सेक्टर बना रही हैं। अब यहाँ ध्यान सुनिए, तो 8 सेक्टर ने मिलकर क्या करा बेटा, 8 सेक्टर बराबर 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो जो एक सेक्टर होगा ना 1, जो कि किससे मिलके बना है, 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स से मिलके बना है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईच सेक्टर मेक्स, ठीक है, ईच सेक्टर फॉर्म बाय 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे 8 सेक्टर, तो 1 सेक्टर है, तो एक सेक्टर का एंगल पूछा जाए तो 360/8, और यहाँ से 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो मैं देख रहा हूँ बेटा ये भी 45, 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 हर कोई 45 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि दोनों इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। चलिए इन दोनों के बीच का जो गैप है बराबर है, इसका कहने का मतलब था कि एरिया बराबर होगा। तो चलिए अब आपको फाइंड क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको अच्छे समझा दिया। सो एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स का मतलब यही है, 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। द मीनिंग ऑफ दिस इज कि हमें थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकाला, वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 का डिग्री। चलिए सो यहाँ देखेंगे हम लोग 45/360। अच्छा उसमें कुछ रेडियस दे रखी है, हमने तो रेडियस लिखी नहीं है। यस, रेडियस 45 सेंटीमीटर है, द रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। सो पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस है 45, इसको 2 बार 45 लिखिए और आप सॉल्व करिए इसको, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, 9 5 जा और 9 4 जा 36, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 5, हाँ अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको 5 8 जा कर लेते हैं, नीचे 8 आ गया। सो ये आ गया 22 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन कितना आएगा, देखिए 8 इंटू 7, ठीक है। 2 4 जा 8 और ये 11 आ गया आपका, और 4 7 जा 28 आ गया। सो 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन
28, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी आसान है इसका आंसर, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 22275 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। सो एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ग्रुप्स का मतलब यही है, ये एरिया, ये वाला एरिया, और ये क्या है, सर्कल का आपका सेक्टर है। ठीक है, क्या है, सेक्टर है। और 8 रिब्स मिलके 8 रिब्स फॉर्म्ड 8 सेक्टर्स। ठीक है, देख लीजिए, एंड 8 सेक्टर 360 डिग्री बना रहा है। देखिए कंप्लीट 360 डिग्री होगा, एक सेक्टर तो इतना हो गया और 8 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे 8 सेक्टर्स हैं। और ये कितना बन रहा है आपका, पूरा 360 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो एक सेक्टर कितना कर रहा होगा, 360/8। ये इसलिए भी किया 360/8 क्योंकि हर एक सेक्टर का जो एरिया था वो बराबर था, क्योंकि जो रिब्स थी आपकी वो क्या थी, इक्वली स्पेस्ड थी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, एक आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें लिखा गया है, इसको भी आप सभी लोग करना है, इंपॉर्टेंट है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, जिसकी साइड 15 मीटर है, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पर आपको दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 आपको यूज करनी है। ठीक है, चलिए, सो देखिए आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हाउस कैन ग्रेज। आपको यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और यहाँ पर दिख भी रहा है, और इमेजिन भी कर सकते हैं आप लोग कि अगर हॉर्स जो भी एरिया जो पार्ट है स्क्वायर फील्ड का ग्रेज करेगा तो कैसा होगा वो एरिया, आप इमेजिन कर सकते हैं। वो आपको सेक्टर की तरह ही दिखेगा। अगर नहीं भी दिया हो क्वेश्चन में फिगर तो उतना कठिन तो नहीं है। ठीक है, आइए, तो स्क्वायर शेप्ड एक बना लीजिए, फील्ड बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड बना लीजिए, 15 मीटर का है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ से आता है एक रोप लगी हुई है, मान लीजिए 5 मीटर की है, दे रखी क्वेश्चन में, मानना नहीं है। और ये पूरा आपका 15 मीटर है स्क्वायर फील्ड का जो भी साइड है, और साइज तो इक्वली होती है, और यहाँ पर साइड का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर से मान लीजिए एक डंडी है, इसको पैग बोलते हैं इसको हम, और यस यहाँ से क्या कर रखा है, हॉर्स को बांध रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इस हॉर्स का नेक होगा, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो देख लीजिए वो ऐसे करके रोटेशन लेगा, मोमेंट उसका कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही मोमेंट होगा, जो 5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 ही मीटर रहेगी। रस्सी तो छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरह का मोमेंट आप देख सकते हैं। आपको इस पार्ट का ये वो पार्ट है जहाँ पर हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है, हॉर्स कैन ग्रेज ओ ए, मान लीजिए बी और ए सी पार्ट, ये पूरा पार्ट। ठीक है, ओ ए बी सी ओ रीजन, जो रीजन है इस पर आप क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स कैन ग्रेज। चलिए, पाई की वैल्यू याद रखना बेटा, इसमें क्वेश्चन में दे रखी है कि आप पाई की वैल्यू कितनी रखिए, 3.14 रखिए। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया इसका डायग्राम। सो आपको क्या निकालना है, इसका जो भी सेक्टर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो हॉर्स ने जो भी पार्ट ग्रेज कर रहा है उससे एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा रिक्वायर्ड सेक्टर लिख सकते हैं आप, हमें कौन सा सेक्टर की जरूरत है, या फिर रिक्वायर्ड जो पार्ट है, रिक्वायर्ड सेक्टर कौन सा बेटा हो। ठीक है, रिक्वायर्ड सेक्टर का एरिया निकालिए, रिक्वायर्ड सेक्टर का एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए वो क्या है हमारे पास, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करिए। यहाँ पर पाई की वैल्यू बोला है कि 3.14 रखना है, तो हम रखेंगे भाई, ये हो गया 90/360, 3.14, ये आ गया 5 इंटू 5, ये आ गया यहाँ से 1/4। अब देखते हैं यहाँ पर से 5 और 25, तो 3.14 इंटू 25/4। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। इसको एक काम कर लीजिए, यहाँ पर से इसको काट लीजिए तो अच्छा रहेगा, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलिए जो आपको अच्छा लगे। एक काम करते हैं, 4 6 24, और ये आएगा आपका 6.25। आप एक काम कर लीजिए, 4 6 24, 5 से 4 गया 1 पॉइंट लगा आपने 0, 4 2 8। ठीक है, और ये आ गया 6.25। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 को 6.25 से,
5 4 20 0 2 5 5 6 7 5 3 15 2 4 8 2 1 2 2 3 6 6 4 24 4 2 6 8 18। ठीक है, आइए 0 5 1 5 6 7 8 2 1 6 7 8 6 1 1 9 1 2 3 4 1 2 3 4। सो 19.625 आ रहा है। कितना आ रहा? 19.625 मीटर या फिर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज मीटर स्क्वायर। यस, मीटर दे रखा तो मीटर स्क्वायर ही लेंगे हम। ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप लोग सेंटीमीटर में भी। सो 1962.5 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए, सॉरी मीटर स्क्वायर में करना है ना, तो आप लोग चेंज कर सकते हैं इसको, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायरिंग बहुत सारी कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चेंज आप लोग कर सकते हैं अगर पूछा गया हो। यस, इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्ट क्वेश्चन आस्किंग द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर रोप की जो है, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर मैंने रोप को 5 मीटर लंबी कर दी, पहले तो 5 मीटर थी और अगर मैंने अब इसको 10 मीटर कर दी तो अब कितना होगा, इसका एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल यही सब करिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर देखिए, आप लोग निकालिए व्हेन एरिया, ठीक है, ऑफ ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर रिक्वायर्ड सेक्टर जो भी है, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन रेडियस बी सॉरी 10 मीटर। अगर रेडियस 10 मीटर कर दी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज का मतलब क्या है बेटा, इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट। एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा, मतलब ये है कि कितना बढ़ गया। तो अगर आप यहाँ पर जो भी एरिया फाइंड करेंगे और ये जो भी आपका एरिया, पुराना एरिया जब 5 मीटर लेंथ थी रोप की, सो आप इस एरिया को और इस एरिया को जब माइनस करेंगे आपको उसके इंक्रीमेंट के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर 2 से 4 हो गई है तो कितना बढ़ गई है, 2 बढ़ गई। इसका मतलब क्या क्या होगा, हमने 4 में से 2 को माइनस किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। सो आप क्या करिए, वही सब करिए। थीटा अपॉन 360 है तो 90/360 लिख देता हूँ, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और आर कितना है 10 × 10। तो ये आ गया आपका 4। ये देखिए 10 10 जा 100 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया आपका 3.14 इंटू, ये आपको पता है पॉइंट है 2 0 है तो 2 प्लेस आगे चला जाएगा पॉइंट, 314/4 आ गया। ठीक है, इसको आप देखना अच्छे से क्या इसमें 4 7 जा होगा। अभी पाई आर स्क्वायर चेक कर लेना। ठीक है, रेडियस 10 मीटर है। 4 7 जा 28 और ये आएगा 8 हो गया 3। ठीक, 4 8 जा 32। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना इसको। देखिए 4 से 28 और ये 3, 4 8 32, 4 2 गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 5 20। सो देख रहे हैं यहाँ पर 78.5 मीटर स्क्वायर। बट इंक्रीज क्या लिखा गया क्वेश्चन में, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे फाइंड होगा, आप माइनस कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, जो 5 मीटर पर जो एरिया था 19.625 में से माइनस कर लीजिए 78.5 को। ठीक है, और जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आपको कितना आएगा 58.875। ठीक है, यही आ रहा है क्या, बताइए। एक आ रहा आपका 19 और ये आएगा 78 अच्छा सॉरी, आप तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, 78.5 में से माइनस कर लीजिए 19.625। सो देखिए स्टूडेंट 78.5 और 2 0 की जरूरत पड़ रही है, एंड 19 पॉइंट कितना आ रहा है 5 नहीं 625 10 से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 7 और ये आपका 14 बचा और ये 8 आया और ये 9 आ गया, नहीं कितना आ गया बताइए, यस 8 58.875 कितना आ रहा बेटा
58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका इसका आंसर आ गया है एंड आई होप आप लोग समझ रहे। देखिए इंक्रीज का मतलब ये हुआ ना, इतने से इतना बढ़ गया तो कितना बढ़ा, इसमें इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क से देता हूँ, आप लोग सभी लोग उसका आंसर बताना। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर कह रहा है ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्री का है। ऊपर से ये भी कह रहा है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है उसका भी आप लोग क्या करिए, रीजन जो भी है एरिया फाइंड करिए। सो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड होता है, सब कुछ बहुत आसान है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं पता ये चीज़ तो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दे रखा है आपको ये 30 डिग्री और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी 4 होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपका देखिए क्या है, यस एक सेक्टर फॉर्म हो रखा, तो आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक और मेजर सेक्टर है ऊपर, इसका भी एरिया फाइंड करना है। सो बहुत आसान है, मैंने बता दिया आपको क्या करना है, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से आप लोग इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना, आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा। बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, आप सभी लोग इसको होमवर्क से करके मुझे बता देना कि सर हाँ हमें आ गया है, अब हम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका माइनर सेक्टर का जो आंसर आएगा बेटा वो 4.153 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और जो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आएगा मेजर वाले का, जो कि कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर लीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग इस 360 माइनस 30 करके जो भी एंगल आएगा उस पर आप लोग सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो 330/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके भी आपका आंसर आ जाएगा। सो मेजर सेक्टर का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 46.05। ट्राई करना बेटा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, यहाँ पर नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराया था, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। एक आर्क के फॉर्म में बेंट किया। देखिए एक वायर का पीस है जिसको मैंने ऐसे करा है, कुछ बेंट कर रखा। कितनी लंबी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है बेटा, बट द लेंथ ऑफ दिस पार्ट इसमें लिखा है 20 सेंटीमीटर ही है। उसका मतलब ये आपको, ठीक है, आर्क के फॉर्म में मैंने इसको बेंड कर दिया, तो लेंथ ऑफ एन आर्क आपको गिवन है, याद रखना। हाँ, और जिसका यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा, पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन बेंट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। अगर मैं यहाँ पर देखिए एंगल बना दूँ इनसे, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्या होगा, आपका एक मतलब ये बनने वाला होगा, इस तरीके से सर्कल हो सकता है, मतलब बात ये है। और आर्क आपका ये है, ठीक है, ये हो गया ओ। और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बताइए ऑल्सो, अच्छा सॉरी, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा रेडियस निकालनी है, हाउ टू फाइंड दिस रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये निकाल सकता है। कैसे होगा बताइए। यस, मेरे पास एक तरीका है यहाँ पर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन वाला क्वेश्चन आ गया है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जो कि कैसे निकलता है, तो L इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेंथ कितनी है मेरे पास, 20 है, ठीक है, लेंथ कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर है। थीटा मुझे निकालना है, सॉरी थीटा हमें दिया है 360 दे रखा है, 360 इंटू 2, ठीक है, पाई कितना है 22/7 और रेडियस हमें निकालनी है। बहुत आसान है, 23 जा 60, ठीक है, और इससे गया 120 बार 3 120 जा, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 1 सॉरी इसको यहाँ पे जैसे 120 हो गया है, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू, ठीक है। ये आ गया आपका 60, ठीक है, और ये आ गया 211 जा और 230 जा, सो 7 3 जा 210, ठीक है। सो 210 इज इक्वल टू 11 आर आ गया, एंड आर इज इक्वल टू 210/11 आ गया, ठीक है। इसका आंसर किस चीज़ में आ रहा है, 60/पाई। अच्छा पाई के टर्म्स में आंसर दे रहा है। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट, अगर इसका आंसर पाई के टर्म्स में है तो ठीक है, ठीक है, आप लोग जैसा आपको निकालना वैसे करिए, ऐसा कुछ नहीं है।
पाई के टर्म्स में क्या होगा, पाई की वैल्यू, पाई को पाई रखना, अगर पाई के टर्म्स में निकालूं तो रेडियस तो इतनी ठीक है, चलिए आगे आपकी जितनी भी है सेंटीमीटर में आप उसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है आपको, इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई को वैसे ही रहने दीजिए, तो 20 इज इक्वल टू 60/360 इंटू 2 पाई आर था ना आपका, चलिए 0 से 0 काट दीजिए, ठीक, 6 6 36 हो गया है, एक ही बात थी। और ये आ गया आपका, ये देखिए 10 60 पाई, ठीक है, ठीक है, ये देखिए 60 इज इक्वल टू पाई आर हो गया, एंड आर इज इक्वल टू आपका 60/पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए 20/7 रख के 420/22 आएगा, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 210/11 ही मिलेगा। तो दोनों ही अपने आप में सही हैं, ठीक है, आपको जैसा करना है वैसा लिखिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ लास्ट आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, आप लोगों ने देखा होंगे, आपके पास कार होगी, उसमें 2 वाइपर्स होते हैं, ठीक है, और विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करते हैं, ये भी एक सच्चाई है, ठीक है, सही बात है, ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड होती है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, देखिए मान लीजिए ये आपका कार का जो शीशा है ना, उसका नीचे वाला हिस्सा है। अब मान लीजिए एक वाइपर आपका यहाँ से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये गया, देखिए इसने स्वाइप करा है, क्या करेगा, मान लीजिए ये है आपका, इसने एक स्वाइप करा, ये इसका स्वाइप हुआ, ठीक है, एरिया स्वाइप किया इसने इस तरीके से, वाइपर ने ऐसे करके, ऐसे करता ना, आप ऐसे चलता है, ठीक है। और यहाँ से भी एक वाइपर और है, मान लीजिए वो भी चल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से इसका ये शीशा आपका एक वाइपर यहाँ से चल रहा है ऐसे करके, कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए ये ओवरलैप नहीं कर रहा ना, इसके ऊपर ये थोड़ा टकरा रहा है, नहीं टकरा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास देखिए 2 वाइपर्स तो होते हैं, ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब सब 25 ही होंगे, ये भी 25 का होगा। अगर थोड़ी सी भी लेंथ बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे आपको पता ही है फिर, ठीक है, ये स्वैप, ये आपका ओवरलैप करने लग जाएंगे फिर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 2 वाइपर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाइपर्स हैं, ये वाइपर्स की डंडी है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये। और जब शीशा बारिश हो रही है तो शीशा आपका जो भी है साफ हो रहा है, ठीक है। और देखिए जब स्वैप्ट करने पर एक रीजन दिख रहा है, जब इसने एक बार स्वैप्ट किया, इसने एक बार और इसने भी एक बार, ठीक है, दोनों साथ ही चलते हैं, ऐसा नहीं आप इसको चला सकते हैं, इसको नहीं। अभी पता नहीं है फंक्शन आ चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है अभी कोई फंक्शन आया, ऐसा कोई फीचर नहीं आया। चलिए, सो जब आप लोग स्वैप करते हैं तो कैसा होता है बेटा, एक साथ दोनों चलते हैं ऐसे करके, चला ये एक स्वैप हो गया, इसका कितना हो गया, ऐसे करके ये इसका एक स्वैप्ट हो गया, मतलब इसने साफ कर दिया शीशा, ये इसका दूसरा स्वैप्ट हो गया, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो ऐसे करके फर्स्ट स्वैप्ट में, एक स्वैप्ट में देखिए 2 वाइपर्स चले हैं, ठीक है, तो 2 वाइपर्स चले ना, तो इसका मतलब 2 रीजन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या लिखा गया है, यस, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड, कितना एरिया साफ हुआ होगा एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड के हर एक स्वीप पर कितना एरिया यहाँ पर स्वैप्ट हुआ। सो देखिए, सो एरिया स्वैप्ट हर एक ब्लेड से, तो इस ब्लेड से इतना हुआ, इस ब्लेड से इतना हुआ, एक स्वीप पर, ठीक है, एक स्वीप पर। तो एक स्वीप पर देखिए यहाँ पर इसका ही, तो 2 सेक्टर हमें मिल रहे हैं, ठीक है, 2 सेक्टर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ऑलराइट। चलिए, और इसमें एक चीज़ और दे रखा है, जो ये एंगल देखिए, ये क्योंकि ये 90 डिग्री तो होता नहीं है शीशा, बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसा भी तो होता है, थोड़ा बहुत इस तरीके का होता है ना, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से होता है कुछ शीशा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो भी होगा 115 डिग्री बना रहा होगा, ये भी 115 डिग्री बना रहा है। तो देखिए एरिया स्वैप्ड बाय ईच ब्लेड, देखिए क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 2 हैं ये हमारे पास, 2 ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, एरिया स्वैप्ड बाय ईच ब्लेड, ठीक है, हर एक ब्लेड से टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ अ ब्लेड, ठीक है, ईच स्वीप टोटल एरिया, ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो लिख सकते हैं टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ अ ब्लेड के हर एक स्वीप पर। अब देखिए यहाँ पर तो 2 हमारे पास ब्लेड हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर।
चलिए सो यहाँ से 2 इंटू थीटा अपॉन 360 कर लीजिए इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से आपका क्या आएगा 2 इंटू थीटा कितना हमारे पास 115 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई के 20/7 रख लीजिए और रेडियस 25। ठीक है, रेडियस कितनी आ गई आपकी 25 इंटू, बिल्कुल ऐसे रखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है, सो काटना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए मतलब मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखते हैं ये आएगा आपका 5 से करिए 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 6 में 5 गया 1, 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। यस, तो शायद इसको काटना ही पड़ेगा जैसे जैसे हमें। ठीक है, और ये आ गया आपका 236 बार। ठीक है, और ये आपका आगे देखिए 18 टाइम्स। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक बार और लिखते हैं अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, ये आप मैंने एरिया बताया, तो इज इक्वल टू 23 इंटू 11 इंटू, अब तो एक ही काम हो सकता है, वो क्या, हमें मल्टीप्लाई को करना ही पड़ेगा। चलिए बाद में करेंगे। 25 इंटू 25 पॉन कितना आया 23 इंटू 11 इंटू 25 18 इंटू 7, 18 इंटू 7। कुछ बचा है नहीं, तो आप सभी लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर निकाल लेना सभी। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ आंसर कितना आएगा, बहुत आसान है, ये सब कुछ तो आप कर ही लेंगे। 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब कुछ सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद 625 कर लेना है, और ये आएगा आपका जो भी आंसर आएगा बेटा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप सभी लोग उसको चेक कर लेना, और आपको कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट ये था इसका। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 ब्लेड्स लगी हुई हैं, तो एक स्वाइप इससे हो रहा है, एक स्वाइप यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ईच ब्लेड से 2 बार स्वीप हो रहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए ध्यान सुनिए, हर एक ब्लेड से, इस ब्लेड का एक स्वाइप ये हो गया, इस ब्लेड का एक स्वाइप ये हो गया, तो 2 स्वीप हो रहे हैं। ठीक है, 2 ब्लेड से, समझे। तो चलिए ये हमारा हो गया, इसको आप सॉल्व करना सभी लोग। सो चलिए स्टूडेंट देखिए, ये थी हमारी आज की क्लास, और मैंने यहाँ पर आपको सेक्टर के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सेक्टर पर वो मैंने आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी क्या होगी, सेगमेंट बेस्ड होगी। ठीक है, और इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, तैयार है ना आप सभी लोग। और स्टूडेंट देखिए अब उसके बाद आपका क्या होगा, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, और मैं लेकर आऊँगा आपके लिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सोच रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी लेकर आऊँ, लेट्स सी क्या होता है। सो आप सभी लोग इस क्लास को पहले शेयर कर देना, और आपको कुछ डाउट हो तो इस पर आप सभी लोग टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार जाकर जरूर से वहाँ पर क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, एंड स्टूडेंट जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ था, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक हर एक अपडेट इस क्लास से पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।